नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, जिसमें टाइप नंबर 1 का सवाल नंबर 29 तक हो गया है। 30 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 30 कहता है मेरे भाई कि एक कार को 4.5 लाख रुपये में खरीदता है और उसके सामान पर 2.25 लाख रुपया खर्च करता है। यह कार को 20% हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल क्रय मूल्य यानी कुल सीपी लिखते हैं। तो कुल सीपी कौन हो जाएगा, 4.5 लाख और 4.25 लाख दोनों को ऐड करते हैं। 4.5 लाख प्लस 1.25 यानी 4.25 लाख। तो इसको जब ऐड करते हैं मेरे भाई तब कितना होता है, 5.75 लाख यानी 5.25 लाख हो जाएगा। अब मेरे भाई कहता है 20% हानि हुई, तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू पहले निकाल लेते हैं मेरे भाई। तो 1/5 होता है। अब चूंकि हानि हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तब मेरे भाई एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो एसपी इक्वल क्या होगा, 5.75 गुनी 4/5। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1.17 बार में 1.5 बार में जाता है नहीं। तब मेरे भाई इतना गुनी 4 करते हैं, 1.15 गुनी 4 करते हैं। तो 15 चौका 60 हासिल 6 और 4 6 यानी 4.60 लाख पर वो क्या करता है, बेच देता है। जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 31 कहता है रूपट एक सेकेंड हैंड टीवी 46 रुपये में खरीदता है और इसमें कुछ खराबियां है जिसको मरम्मत करने के बाद उसे जो है ना 5406 रुपये में बेच देता है, जिससे 6% का लाभ होता है। तो कहता है रूपट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया। तो मेरे भाई माना कि मरम्मत के बाद इसका सीपी कितना, x माना मरम्मत के बाद लिख लेते हैं, मरम्मत के बाद सीपी कितना, x। तब मेरे भाई x गुनी 6% लाभ कर रहा है यानी 106/100 और बेचा है कितना में, 5406 रुपये में। अब मेरे भाई x इंटू 106 इक्वल 5406 गुनी 100 करते हैं। अब मेरे भाई इसको क्या करते हैं, इससे भाग करते हैं। तो जब इससे भाग करते हैं मेरे भाई तो ये 2 से 53 बार में जाता है और ये 2 से जाता है 50 बार में। अब जो है 53 से 5406 जाता है 102 बार में। अब 102 गुनी 50 करते हैं। तो 102 गुनी 50 करते हैं तो 5100 रुपया आता है। कितना आता है, 5100 रुपया आता है। तो मरम्मत में जो खर्च हुआ है वो टोटल में से घटाएंगे। टोटल कितना है, 5406 रुपया और इसमें से 5100 रुपया को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया मरम्मत पे क्या हुआ, खर्च हुआ। जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 32 की तरफ चलते हैं। मेरे भाई सवाल नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 32 क्या कहता है, मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी और इस पर 12% मरम्मत पर खर्च किया। 5500 में खरीदने के बाद 12% इन्वेस्ट किया, खर्च किया। इसके बाद इसे 5% की कुल हानि पर बेच दिया। मनु ने किस कीमत पर बाइक को बेचा। तो मेरे भाई कितना, पहले 5500 रुपया, कितना है, 5500 रुपया है। अब कहता है
12% मरम्मत पे खर्च किया, मतलब 112% हुआ, तो 112/100 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 5% हानि पर बेच दिया, यानी 95/100 पर क्या किया, बेच दिया। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 5 से ये जाएगा 20 बार में और ये जाएगा 19 बार में। अब मेरे भाई 5 से ये जाएगा 11 बार में और ये जाएगा 4 बार में। 4 से 112, 4 दूना 8 और 28, यानी अब गुना करेंगे 11 गुनी 28 गुनी 29 पे 19 पे। अब इस सब को जब गुना करते हैं मेरे भाई तो आता है 5852 रुपया। कितना आता है, 5852 रुपया। जो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। मेरे भाई सवाल नंबर 33 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 33 क्या कहता है उसको देखते हैं। महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 रुपया थी। प्रोडक्ट जो किया और प्रोडक्ट को कारखाने में शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन लागत के 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। शोरूम से वह उत्पाद प्रोडक्ट को उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन में खर्च की गई कुल राशि से लागत मूल्य से 15% अधिक थी। महेश शोरूम से उत्पाद को किस मूल्य पर बेचता है। मेरे भाई कुल सीपी पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, पहले 200 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 2000। उसके बाद 10% के बराबर खर्च करता है तो 10/100 कर देते हैं, 10% का मतलब। फिर अब गुना करते हैं 2000 से। कितना से, 2000 से 2000 जोड़ के 2000 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 1/10 और 1, यानी टोटल कितना होता है, 2200 रुपया। कितना हो जाता है, 2200 रुपया। अब मेरे भाई वस्तु का एसपी निकालना है, तो एसपी कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो 15% अधिक पर बेचा, नहीं मतलब 115/100 पे, और गुनी फिर जो है, और ये आया कितना, सीपी 2200 रुपया। तो 2200, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 115 गुनी 22 करते हैं तो 2530 इसका करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है, हिमा ने 8000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपया खर्चा किया, मतलब कुल जो सीपी है 8500 रुपया है। इसे 20% लाभ पर बेचा और इसे बेचकर जो पैसा मिला उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और उसे 10% हानि पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि बताना है। तो पहले कुल क्या निकालेंगे, कुल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी पहले निकाल लेते हैं। तो 8000 प्लस 500 कर देते हैं, तो टोटल सीपी कितना हो जाता है, 8500 रुपया। कितना हो जाता है, 8500 रुपया हो जाता है। तो एसपी निकालना है, तो 8500 और पहले 20% क्या किया, प्रॉफिट किया, तो 120/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 85 गुनी 120 करते हैं तो 10,200 रुपया होता है। अब जो है मेरे भाई 10% हानि पर क्या किया, इसको बेच दिया। फिर दोबारा खरीद के 10% हानि पर क्या किया, बेच दिया। तो 10,200 और 10% हानि का मतलब है 90 पर, 90% पर बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 102 गुनी 90 करते हैं, तब मेरे भाई कितना आता है, 9180 आता है। तो कहने का मतलब है कि 10,200 में खरीदा और 9180 में क्या किया, फिर बेच दिया। तो 680 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। कितना का, 680 रुपया का हानि हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं लाभ हुआ, सॉरी 680 रुपये का लाभ हुआ। जो ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 35 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 35 क्या कहता है उसको देखते हैं। मेरे भाई सवाल नंबर 35 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 35 कहता है, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपया में खरीदा और क्रय मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया और 125 रुपया का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद होने वाला लाभ बताए। तो मेरे भाई
सीपी इसका क्या है इसको पहले देखते हैं। तो सीपी है 2500 रुपया और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है। तब लाभ राशि, लाभ राशि 25/100 गुनी 2500, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 25 गुनी 25 625 होता है। अब मेरे भाई इसको टैक्स भी देना है, टैक्स कितना है 125 रुपया है। तो 625 से 125 को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब कितना आता है 500 रुपया। कितना आता है 500 रुपया। जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए। मेरे भाई सवाल नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपये में खरीदता है और उस पर परिवहन पर जो है वो 15% खर्च करता है। 20% लाभ प्राप्त करने के बाद 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है। तो मेरे भाई 100 संतरे का सीपी जो है पहले कितना है 60 रुपया है। कितना है 60 रुपया है और 15% इस पर क्या करता है, परिवहन पर खर्च करता है। तब मेरे भाई 15% खर्च करने के बाद इसका टोटल सीपी कितना हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो 60 प्लस 60 गुनी 15/100 करते हैं। अब मेरे भाई इस 5 से 3 बार में जाएगा और 5 से 20 बार में जाएगा और ये जाएगा 3 बार में, यानी 3 गुनी 3 9 8 60 69 रुपया क्या हुआ इसका सीपी हुआ। 20% लाभ प्राप्त करने के बाद, 20% लाभ प्राप्त करने के बाद मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 1/5 होता है। इसका फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 1/5 होता है और चूंकि लाभ कर रहा है तो 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो मेरे भाई अब मेरे भाई गुना करते हैं। 9 छक 54, 6 1 36 और 5 41 बटे 5। इसको जब भाग करते हैं मेरे भाई तो 82 रुपया 80 पैसा करेक्ट आंसर होता है। जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 37 की तरफ चलते हैं।